हेलो गाइज, रिमाइंडर थ्योरम के आज थर्ड लेक्चर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जो भी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं उन सब का सम अप करेंगे। ठीक है, मतलब क्या क्या सीखा है। अब एक बार थोड़ा सा आप चीजों को एक जगह पर आपको याद रखने के लिए, रिवीजन के लिए इनको एक जगह पर मैं सारी चीजें लिख देता हूं ताकि आप उन चीजों को देखो कि आपको हर एक चीज याद है कि नहीं। अगर यहां पर आपको कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज्ड हैं, याद हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो थ्योरम्स बची हुई हैं उनको भी कवर करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था इसका बेसिक्स रिमाइंडर का, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर निकालना सीखा था। ठीक है, उसके बाद आपने क्या सीखा था, जो भी पावर्स थी, 2 की पावर कहां से 1 से 10 तक, 3 की पावर 1 से 6 तक याद थी, 7वीं पावर भी आप निकालने सीख गए थे। 7 को आपने देखा था 1 से 4 तक पावर और 7 की पावर 4, 2401, ये आपने याद रखा था। ठीक है, इसके बाद आपने दूसरा जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो ये था कि अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो फाइनल आंसर में उसको वापस से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको यहां पर मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए थे, 5 की पावर 100 को डिवाइड करना था 100 से। ठीक है, तो फाइनल आंसर में जिस नंबर से भी आप काट रहे थे, जहां जैसे यहां पे 25 कटेगा तो आप 25 से फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये नेक्स्ट थ्योरम हम लोगों ने सीखी थी। इसके बाद क्या सीखा था, मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि अगर किसी भी नंबर a को किसी एक प्राइम नंबर से अगर डिवाइड किया जाता है तो यहां पर अगर प्राइम नंबर -1 ये नंबर लिखा होगा तो वो क्या होता था, डायरेक्ट इसका रिमाइंडर कितना जाता था 1, या फिर यहां पर अगर पावर ज्यादा भी लिखी है, जैसे कि अगर लिखा हुआ है 5 की पावर 7 और आपको डिवाइड करना है कितने से, आप कहोगे कि यहां पर अगर इसको डिवाइड करना है मान लो 3 से, ठीक है, या फिर 3 छोटा नंबर हो जाएगा तो 7 से ही मान लो अगर डिवाइड करना है, तो आप क्या बोलोगे कि 7 से डिवाइड करना है तो 5 की पावर अगर 6 होती तो रिमाइंडर 1 आ जाता, तो 5 की पावर 6 होती तो रिमाइंडर 1 हो जाता। यहां पर 5 एक एक्स्ट्रा है तो आप बोल दिए थे कि यहां पर 5 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, और ये मैंने थ्योरम आपको बाद में बताया था कि ये टोशेंट मेथड का ही एक डेराइव्ड फॉर्म है। और टोशेंट मेथड क्या कहता है, किसी भी नंबर से आप m से अगर किसी भी नंबर a को डिवाइड करते हो और यहां पर पावर n है तो यहां m का जो भी आप टोशेंट निकालोगे, ठीक है, m का जो भी टोशेंट निकालोगे उससे आप डिवाइड करते हुए चले जाओगे, हर बार रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। एक कंडीशन है बस, वो आपको याद रखनी है कि a और ये m ये आपस में कैसे होने चाहिए, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, ये थ्योरम का ही एक डेराइव्ड फॉर्म है। अगर ये m हमेशा कैसा एक प्राइम नंबर हो जाएगा तो ये a और m हमेशा को प्राइम होंगे। ठीक है, तो अगर हमेशा को प्राइम होंगे तो यही इसी का ही एक डेराइव्ड फॉर्म हम लोगों ने ये पहले सीख लिया था। ठीक है, तो यहां पर टोशेंट मेथड सीखा। इसके बाद मैंने कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स थे जो आपको बताए थे और जिनको आपने याद भी रखा था, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, जब आप 6 से डिवाइड करते थे 4 की पावर n को तो हमेशा रिमाइंडर कितना आता था 4। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इसके बाद एक और रिजल्ट मैंने आपको बताया था, उतना ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते थे, 6 से ही डिवाइड करने का था जब 20 की पावर n को आप डिवाइड करते हो। तो यहां पर 2 केस बन जाते थे, जब इवन होगा और जब ऑड होगा। ठीक है, तो इवन और ऑड दोनों केसेस में क्या क्या रिजल्ट्स आते थे वो भी आप देखोगे कि 20 की पावर जब इवन होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे छोटा नंबर रख लो और उससे हमेशा याद रखो। जब ऑड होगा तब क्या होगा, तो 20 की पावर 1 सबसे छोटा नंबर, तो 6 3 18, हमेशा आंसर आएगा 2। और अगर इवन होगा तो 2 का 2 गुणे से हो जाएगा 4, तो आपने कहा था 4 के 4 फॉर्म बन जाएंगे, सेम चीज फिर से बन जाएगी 4, तो आपने बोला था इस केस में हमेशा आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था। इसके बाद एक फैक्टोरियल की कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था कि a-2 फैक्टोरियल को जब भी आप a से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इसी से ही 3 इसके पार्ट बनते हैं इस तरह से। एक बनता था कि a-1 फैक्टोरियल को अगर आप डिवाइड करोगे a से तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा a-1 आ जाएगा। और इसी का ही एक और फॉर्म था, अगर आप इसी में ही +1 लिख दो, यानी कि a-1 फैक्टोरियल और इसको डिवाइड करोगे किससे a से, और यहां पर +1 अगर लिखा होता था। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही +1 करोगे तो आपने कहा इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर a-1 आया, और +1 करोगे तो a आ जाएगा, a से a पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाता था 0। ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद डिवीजन में हम लोगों ने एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी कि a की पावर b प्लस b की पावर a, जहां पर a और b दोनों कैसे हैं, अगर ऑड नंबर्स हैं, अगर a और b दोनों ऑड नंबर्स हैं तो उस केस में आपने क्या बोला था, हमेशा हमेशा a की पावर b और b की पावर a अगर हमेशा ऑड हैं तो आपने क्या बोला था कि ये हमेशा डिविजिबल होंगे किसे, a प्लस b से।
अगर ये कैसे हैं, अगर ऑड हैं तो आपने कहा ये डिविजिबल रहेंगे, ऑलवेज विल बी डिविजिबल, किससे, डिविजिबल बाय a प्लस बी, ठीक है, इससे डिविजिबल रहेंगे। तो अगर कभी भी आपको इससे पूछा जाए कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर हमेशा 0 हो जाएगा। जब पूरी तरह से डिविजिबल है तो रिमाइंडर आपका 0, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। अब इसके आगे और भी एक थ्योरम है, उसको भी आप पढ़ो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम आपको क्या बोलती है कि जैसे अगर आप किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर कैसे रिपीटेडली लिखे हो, रिपीटेडली लिखे हो मतलब जैसे अगर लिखा हो 3 3 3 3 और इस तरह से कहां पर लिखा हो, मान लो लिखा हो 128 टाइम्स, ठीक है, और आपको इसको डिवाइड करना है किससे, किसी भी प्राइम नंबर से आप डिवाइड करोगे तो यहां पर आपको बस एक चीज देखनी है, P जो होना चाहिए यानी कि जो प्राइम नंबर हो ग्रेटर देन 5 हो, मतलब आपके 5 से छोटे या 5 तक जो प्राइम नंबर है, यानी कि 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इन प्राइम नंबर्स को आप यूज नहीं करते हो। इनसे बड़ा कोई भी प्राइम नंबर आप लेते हो, मान लो अगर मैं यहां पर रख लेता हूं क्या 7, ठीक है, या फिर 11 या 13 या 17 या 19 या 23, इस तरह से कोई भी नंबर अगर आप मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, ऊपर डिजिट्स कितने हैं 128, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होगा, आप बोलोगे अगर यहां पर 7 है तो 7 से एक कम डिजिट यानी कि 6 डिजिट्स, तो हर 6 डिजिट्स पर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि अगर यहां पर 6 डिजिट्स पर रिमाइंडर 0 है तो हर 6 डिजिट पर रिमाइंडर 0 होगा, तो हर 6 डिजिट पर रिमाइंडर 0 होगा, मतलब 126 डिजिट्स। देखो 120 6 का मल्टीपल है तो 120 तक कट गया और एक 6 और यानी कि 126 डिजिट्स तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलोगे बचेगा कितना, लास्ट के 2 डिजिट्स बच जाएंगे यानी कि 33 को 7 से डिवाइड कर लोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से अगर 11 के लिए बोला जाए तो आप क्या बोलोगे, 10 डिजिट तक पूरे डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि 11 है, 10 डिजिट तक पूरा डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो आप बोलोगे बचेंगे लास्ट के 8 डिजिट्स। अब लास्ट के 8 डिजिट अगर बच रहे हैं और 11 से आपको डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करोगे, वैसे तो ये नंबर बहुत इजी है, आपको देख करके ही समझ में आ रहा होगा। यहां पर क्या है, आप देखो क्या बन रहा है 333 और यहां पर 2 बार और इसी तरह से होगा 333, है ना, 8 बार बच रहा है। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी आप सीखो। देखो 2 कॉन्सेप्ट यहां पर मिक्स होकर के यूज करने होते हैं आपको क्वेश्चंस में। पहला आपका कॉन्सेप्ट क्या था, पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, अगर आप किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो प्राइम -1 डिजिट्स, इतने अगर डिजिट्स हैं तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसके बाद आपने बोला कि अगर यहां पर जैसे डिवाइड किया मैंने 11 से तो अब रिमाइंडर कितनी आ गई 8, तो 8 डिजिट्स आ गई। तो अब 8 में ऐसा तो नहीं है कि मैं फिर से डिवाइड करने लग जाऊं, हालांकि फिर भी आप इजी है कर सकते हो, लेकिन उस भी केस में एक तो तरीका आपका वही बेसिक तरीका है कि आपने कहा 8 डिजिट्स हैं, मतलब इस तरह से अगर मैं देखूंगा तो सम इनका क्या हो जा रहा है, पूरा कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0, यहां पर भी आंसर 0 आ गया, निकाल लिया मैंने। लेकिन ये बेसिक तरीका था। बेसिक तरीके के अलावा आपको एक और तरीका भी आना चाहिए। वो तरीका क्या है, जो कुछ स्पेशल नंबर्स हैं जो हम लोगों ने सीखे। जैसे कि सबसे पहले आपने क्या सीखा था कि 37 का जब गुणा होता है किसमें 3 में, तो आपने क्या बोला था कि यहां पर वैल्यू कितनी आ जाती है 111, ठीक है। आपने अभी तक जो भी चीज सीखी है मैं अब उसको और अपग्रेड कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आपने बोला था 37 को गुणा 3 में होता है तो 111 आता है, और इसके बाद आपने सीखा था 1001, ये कहां से बनता है, ये कैसे बनता है, तो ये बनता था किससे 13 गुणे में 7 कितना आ जाता था 91, और 91 में गुणा करते हैं किससे, जब 37 से, तो ये आपका नंबर आ जाता है कितना 1001, ठीक है। इसको चेक करोगे, सॉरी यहां पर 7 11 13, 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब ये नंबर आपका आ जाता है कितना 1001, ठीक है। 7 11 13 का मल्टीप्लीकेशन से 1001। इसके बाद एक और नंबर है जो आपका आ जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आप इसमें गुणा करते हो कितने से, यहां पर जब आप गुणा कर देते हो 13 गुणे 7 यानी कि 91 से, जब आप 91 का गुणा करते हो 111 में, तो ये आपका नंबर जो बनता है ये और स्पेशल नंबर बन जाता है, ये बन जाता है 10101, ठीक है। तो 10101 जब भी आपका नंबर बनेगा तो ये आपका इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप कहोगे देखो एक तो क्लियरली दिख रहा है 1 2 3 यानी कि 3 हो गया, ठीक है। और आपको पता है ये इनसे मल्टीपल से बना है तो इसमें क्या है एक 37 भी है, ठीक है। और इसके बाद 91 था यानी कि एक इसमें क्या है 13 है और एक 7 है, तो ये
इसके मेन फैक्टर्स हैं, आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा 3, 7, 13, 37, ठीक है। एक आपका नंबर इस तरह से 10101, एक नंबर है 1001 और एक नंबर है 111, ठीक है। तो ये आपके बेसिक कुछ नंबर्स हो गए, ठीक है। और 111 का जब आप मल्टीप्लीकेशन इसमें कर देते हो 1001 में, यानी कि इन दोनों नंबर्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तब आपका जो नंबर बन जाता है वो क्या बन जाता है 11111, ठीक है। और आपको मैं दिखाता हूं कि ये सारे नंबर्स आपस में कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है। देखो यहां पर आपने अगर 111 ये आपको दिख रहा है, और देखो ये क्लियरली आपको पता है 3 से क्या है डिविजिबल है। और यहां पर देखो ये नंबर आपका कैसे बन रहा था, इसमें आपने क्या किया था, इस 111 का मल्टीप्लीकेशन किया था 91 में, तो 91 में आपने मल्टीप्लीकेशन किया था और 111 का, तो देखो यहां पर 91 है, 11 एक एक्स्ट्रा है, तो अगर मैं इसमें से 11 कॉमन ले लूं, मतलब 11 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो देखो कितनी बार जाएगा, 11 एक कम 11, इस एक में भाग नहीं जाएगा 0 आ जाएगा, फिर से 11 एक कम 11, फिर एक में भाग नहीं जाएगा 0 आ जाएगा, फिर 11 एक कम 11, यानी कि ये नंबर अपने आप में इसमें से मैं 11 अगर कॉमन ले लूं तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो ये आप कहोगे कि ये नंबर सभी आपस में बहुत हद तक रिलेटेड है। तो अब देखो क्वेश्चन आपका क्या क्या बनता है, पहले तो आपको इनको आपस में रिलेशन समझना है कि 7, 11, 13 है, मतलब 1001 टाइप का होगा। अगर आपका ये नंबर है कुछ 10101 है तो आप कहोगे 3, 7, 13, 37, इसमें 11 नहीं है भाई। देखो बहुत ध्यान से आपको देखना है कि कहां पर क्या मिसिंग है। देखो 11 अगर मैं इसमें से हटा देता हूं तब ये नंबर आता है, जब इसमें 11 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तब 111 आएगा। अब देखो क्वेश्चन आपका कैसे बनता है, अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोले कि ए इस तरह से रिपीटेड है कितने टाइम, 6 टाइम्स, कोई भी नंबर कोई भी डिजिट है 3, 3, 3, 3, 3 इस तरह से 5, 5, 5, 5 या 6, 6, 6, 6 या 7, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9 इस तरह से खूब सारे बार रिपीट हो, तो आप बोलोगे इसका जो 6 का पेयर होगा, ये 6 डिजिट्स जो होंगे ये हमेशा डिविजिबल होंगे। किससे किससे हमेशा डिविजिबल होंगे, 3 से, ठीक है, 7 से, 111 किससे किससे डिविजिबल है, बस वही आपको यहां पर लिखना है। देखो 3 से है, 7 से है, 13 से है, और क्योंकि 111 है, ए अगर कॉमन लोगे तो 1111 बनेगा, मतलब ये 11 से भी डिविजिबल होगा। 3, 7, 11, 13 और 37, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर्स हमने देखे थे उन सभी से ये डिविजिबल है। 3, 7, 11, 13, 37 अगर कोई भी नंबर इस तरह से लिखा है और इसकी आपसे डिविजिबिलिटी पूछी जाए इनसे 3, 7, 11, 13, 37 से, तो आप सीधे से क्या करोगे, 6 के जितने पेयर्स होंगे उनको अलग कर दोगे, वो टोटली डिविजिबल होंगे, बचे हुए पेयर्स में आप डिवाइड करोगे। एक बात समझ में आ गई। अब हो सकता है आपका ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोले कि आपका नंबर होगा कुछ ऐसा, ए बी इस तरह से रिपीट हो रहा हो, और ये बोलेगी 128 टाइम्स या कुछ भी टाइम्स रिपीट हो रहा हो, तो इसमें भी आप क्या बोलोगे, इस तरह के 3 पेयर्स आप निकाल लोगे, ठीक है, 10101, और ये जो होंगे वो हमेशा डिविजिबल होंगे किससे, सब कुछ होगा बस 11 नहीं होगा, मतलब आप बोलोगे क्या 3, 7, 13 और 37 इनसे ये डिविजिबल होगा, लेकिन इसमें 11 नहीं होगा। बहुत ध्यान आपको रखना है, इनमें 11 नहीं होगा, जो दो के पेयर्स हैं उसमें 11 नहीं होगा, ठीक है। आप बोलोगे 3, 7, 13, 37, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद ये ए बी की जगह पर अगर आपका क्वेश्चन इनसे इसका मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल कैसे होगा, 3 डिजिट के नंबर अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा एबीसी, तो एबीसी अगर आ जाएगा तो आप बोलोगे ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, इसके 2 का पेयर, यानी एबीसी और एबीसी इस तरह से डिजिट्स हमेशा देखो कितनी 6 रखने वाले हो आप, तो या तो याद रखो डिजिट्स 6 या पेयर्स याद रखना है तो पेयर्स याद रखोगे। इसमें तो 6 डिजिट है, इसमें 3 पेयर 6 डिजिट, इसमें 2 पेयर 6 डिजिट, आप बोलोगे ये 6 डिजिट्स हमेशा डिविजिबल होंगे 7, 11 और 13 से, ठीक है। ये डिजिट्स जो होंगे वो हमेशा डिविजिबल होंगे 7, 11 और 13 से, इसमें 37 से डिविजिबल नहीं होगा। आपसे हालांकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा भी, अगर वो इस तरह के 3-3 नंबर दे रहा है, मतलब 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, तो कभी उसको 37 से डिविजिबिलिटी नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर पूछता भी है तो कैसे नंबर्स देगा, आपकी पिछली वाली थ्योरम पे बेस्ड नंबर देगा, मतलब अगर यहां पर 37 से वो डिविजिबिलिटी पूछ रहा है और नंबर आपका 3-3 बार रिपीटेड है, 3-3 की तरह से डिविजिबल है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, उस केस में जो आपका आंसर आ जाएगा वो कैसा होगा, आप बोलोगे 36 का मल्टीपल उसमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर ये थोड़ा बहुत बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पे बेस्ड अब क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहले आपको कौन सी थ्योरम देखनी है जिसमें सेम डिजिट रिपीट होता है, सेम डिजिट रिपीट होने वाली थ्योरम आप कैसे करोगे, क्वेश्चन आपका सामने है।
तो आप बोलोगे देखो यहां पर 6 बार रिपीट हो रहा है और यहां पर कितना है 7, तो 6 बार सेम डिजिट रिपीट हो रहा है। तो आप सबसे पहले सेम डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो पहली वाली थ्योरम आप अप्लाई कर दोगे। पहली वाली थ्योरम आपकी क्या बोलती है कि 8 यहां पर 7 है तो p माइनस 1 टाइम्स, यानी कि 6 डिजिट्स अगर है तो ये टोटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से यहां पर है 11, अगर ये 10 बार होगा तो आपका आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा 0। तो देखो 3 3 6 3 9 और 1 10, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं। नेक्स्ट भी आपका सेम टाइप से है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलोगे 17 है, प्राइम नंबर है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 16 डिजिट देखूंगा। अगर ये बोला 52 टाइम्स है तो 16 से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, 16 32 16 3 48, तो बचेगा कितना 4 बचेगा। तो ये आ जाएगा 5 5 5 5। इसको आपको 17 से डिवाइड करना है, तो कैसे भाग दोगे, 17 34 17 51, 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया तो 45 हो गया, 17 दूनी 34, यहाँ पर 11 आ गया और यहाँ पर कितना बन जाएगा 115, 17 सत्ते 119, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 4 या फिर प्लस का 13, रिमाइंडर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 7 है 56 टाइम्स, तो आप बोलोगे 18 का मल्टीपल देखो, 18 36 18 3 54, तो 54 तक चल जाएगा तो बचेगा कितना 2 बचेगा। तो 2 को आप डिवाइड करोगे 19 से, 19 38 19 57 19 चौको 76, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा प्लस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। यहां पर आपको डिवाइड करना है 6 है 45 टाइम्स और यहां पर डिवाइड है किससे 23 से, प्राइम नंबर है 23, तो 22 टाइम्स आप बोलोगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 22 टाइम्स फिर से अगला भी पूरा पूरा डिवाइड, यानी कि 44 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो बचेगा कितना एक 6, डिवाइड करना है 23 से, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें वो वाली थ्योरम आपकी नहीं लगेगी क्योंकि उसमें सेम डिजिट रिपीट होते हैं तब थ्योरम लगती है। ठीक है, तो सेम डिजिट अगर आपके रिपीट हो रहे होते तब तो बात ठीक थी, लेकिन यहां पर देखो 3-3 के पेयर्स में डिजिट रिपीट हो रहे हैं, मतलब आप बोलोगे 377, ये कौन सा नंबर कौन सा टाइप है, तो आप बोलोगे 377, मैं क्या करता हूं इसमें से कॉमन ले लेता हूं, तो ये टाइप बन जाएगा 1001 1001 और इस तरह से ये सीरीज बनेगी। तो आप बोलोगे ये वाली जो सीरीज है 1001, ये हमेशा डिविजिबल होती है 7 11 और 13 से। ठीक है, तो यहां पर 13 से डिविजिबिलिटी पूछी गई है, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। आप बोलोगे 13 से डिविजिबिलिटी है, मतलब हर इस तरह का 6 का जो पेयर होगा, सॉरी यहां पर कितने का, अब इसके अंदर अगर मैं देखूंगा तो 1001, लेकिन इसके अंदर नहीं देखना है हम लोगों को। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 6 के पेयर निकाल लेंगे, ऐसे 6 का पेयर ये आप इस तरह से निकाल लोगे 6 डिजिट्स का। तो यहां पर कितने 98 डिजिट्स बोल रहा है, तो 98 डिजिट अगर आपका बोल रहा है तो आप क्या बोलोगे इसमें 90 कितना 6 जो होता है वो 6 से डिविजिबल होता है, तो 96 डिजिट्स तक ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बचेगा क्या 96 डिजिट तक पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट के 2 डिजिट आपके बच जाएंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट देखो 6 है, मतलब ये 3-3 के पेयर हट जाएंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आ जाएगा 37, डिवाइड करना है 13 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 और 13 39, माइनस का 2 रिमाइंडर या फिर प्लस में 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज क्या है, सेम डिजिट रिपीट होते हैं, तो आपकी पहली थ्योरम है वो यहां पर नहीं लगेगी। तो यहां पर आप क्या है 6 के पेयर देखोगे, 6 के पेयर है और ये कौन सा नंबर है ABC ABC। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, ABC वाला टाइप है। तो ABC वाला टाइप में होता क्या था, आप ABC जैसे ही कॉमन लेते थे तो ये 1001 बनता था, 1001 बन रहा है, मतलब आप क्या बोलोगे कि ये किससे हमेशा डिविजिबल होता है, ये नंबर हमेशा डिविजिबल होता है 7 11 13 से। तो 7 11 13 से डिविजिबिलिटी में अगर आपसे 13 से पूछी गई है तो आप क्या बोलोगे हर 6 डिजिट पर ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा। पूरा पूरा डिविजिबल है तो मैंने 6 के पेयर अलग करे, तो 96 डिजिट था, 96 डिजिट तक पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट बचेंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे 37 में डिवाइड किया आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम क्वेश्चन बन गया आपका 13 है। 13 को आप क्या बोलोगे कि 13 प्राइम नंबर है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 12 टाइम्स तक पूरा पूरा कट जाएगा, तो 12 24 12 13 36, तो बचेगा कितना लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 88। 13 से डिवाइड करना है 88 को, आप बोलोगे कितना आ जाएगा 13 5 65 13 6 78, तो 78 आएगा, तो प्लस का 10 रिमाइंडर बचेगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 6 है और ये 104 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको डिवाइड करना है कैसे 7 से। तो 7 से आप डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा,
6 टाइम्स सारे डिजिट रिपीट होकर के कट जाएंगे तो आप बोलोगे यहां पर 102 टाइम्स तक पूरा पूरा कट जाएगा। बचेगा कितना लास्ट का 2 डिजिट यानी 66। 7 से डिवाइड कर दोगे 9 7 63 तो 3 बचेगा, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। 7 है और डिवाइड करना है कितने से 37 से, तो 37 से डिवाइड करना है तो आप क्या बोलोगे 36 के पेयर देख लेता हूं। तो 36 दूनी 72, 72 और 36 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 72 और 36 108। 108 तक तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 108 तक कटेगा तो बचेगा कितना 21 टाइम्स, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा है। तो अभी भी ज्यादा है तो आप बोलोगे 37 से डिवाइड करना है, तो 37 है और ऊपर में देखो नंबर कैसे हैं आपके सेम डिजिट है, तो इस तरह से 777 777 ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो इसमें जब इस तरह का जब पेयर होता है, जब सेम नंबर कॉमन है तो वो 37 से भी डिविजिबल होता है, क्योंकि ये कौन सा है 111 111, ये तो सभी से डिविजिबल होता है। 3 7 11 13 37 सभी से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे 37 से भी डिविजिबल होगा, मतलब हर 6 के पेयर को आप पूरा पूरा डिविजिबल मान लोगे। तो 6 18 पेयर से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 3 बचेंगे, तो लास्ट के 3 क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा 777 और 37 से डिविजिबल है तो 777 को आप लिख सकते हो 7 गुणे 111 और 7 गुणे 111 है मतलब 37 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से बोल रहा है 11 है और डिवाइड करना है 363 टाइम्स में, तो 363 टाइम्स है तो आप बोलोगे 11 प्राइम नंबर है, 10 टाइम्स पूरा पूरा कट जाएगा, तो 360 बार पूरा पूरा कट जाएगा। लास्ट का 3 टाइम्स बचेगा, तो लास्ट का 3 टाइम 777 और डिवाइड करना है 11 से, तो ये कितना आ जाएगा 11 7 77, तो 770 तक पूरा पूरा कटेगा। आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से क्वेश्चन जो है वो बढ़िया क्वेश्चन है, इनको आपको समझना है। देखो ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आपको इस नंबर को किस तरह से लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से लिखा गया और डिवाइड करना है 16 से। अब देखो 16 से डिवाइड करने में आपने डिवीजन जब सीखा था, डिविजिबिलिटी सीखी थी, तो 16 आपने ये तो सीखा था आपने कि अगर पूरा पूरा डिवाइड है कि नहीं चेक करना है, तो आपने सीखा था कि लास्ट के 4 डिजिट में डिवाइड करते हैं, अगर कट गया तो डिविजिबल है, और अगर नहीं कटा तो जितना रिमाइंडर लास्ट के 4 डिजिट में आएगा वही पूरे के केस में भी रिमाइंडर आएगा। मतलब अगर 16 से डिविजिबल आपको डिवाइड करना है रिमाइंडर चेक करने के लिए, तो भी आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ लास्ट 4 डिजिट पे करोगे। तो लास्ट के 4 डिजिट क्या है 1415, अगर लास्ट के 4 डिजिट है 1415 तो आप डिवाइड कर दोगे इसमें 16 से, आपका आंसर आ जाएगा कितना, देखो 16 9 144 होता है, तो माइनस में कितना आता है 3, माइनस में 3 यानी प्लस का 13, तो प्लस का 135 आ जाएगा। तो फिर से आप बोलोगे 16 9 144, तो 135 है, कितना कम है 9 कम है, अगर 9 कम है तो माइनस का 9 रिमाइंडर आएगा, या फिर प्लस में लिखूंगा तो कितना 7 ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो 16 से डिविजिबिलिटी का ये केस है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे, यहां पर अब देखो क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से आपको बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखते हैं, ऐसे टोटल लिखते हुए मैंने 76 डिजिट अगर यूज किए, ठीक है 76 अगर आपने डिजिट्स यूज कर लिए हैं, तो उस केस में आपको बताना है कि अगर 76 डिजिट्स यूज हो गए हैं तो उस केस में 16 से डिवाइड करने पर लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे, सबसे पहले यही निकालना पड़ेगा। तो देखो अगर 9 डिजिट्स में यूज करता हूं तो 9 डिजिट पे क्या होता है, आप बोलोगे 9 डिजिट से तो 9 ही संख्याएं लिखी जा सकती हैं। कौन कौन सी संख्या, 1 2 3 4 इस तरह से 9 डिजिट पे 9 संख्याएं लिखी जाती हैं। ठीक है, इस टॉपिक को भी मैं अलग से भी बताऊंगा, पहले आप इसको यहीं पे समझ लो कि अगर 9 डिजिट हैं तो आपने संख्याएं कितनी लिख ली 9, तो आपने कहा संख्याएं जब 9 है तो डिजिट यूज हो गए 9, तो इसके बाद मैं 2 डिजिट वाली संख्याओं पे बात करूंगा तो वो स्टार्ट होती हैं 10 से और कहां तक जाती हैं 99 तक। तो आप बोलोगे टोटल इसमें कितनी संख्याएं हैं, पहले तो ये पता चल जाए, अगर संख्याएं पता चल जाएंगे तो डिजिट उसका जस्ट डबल होगा। तो आपने कहा 1 से 99 तक 99 संख्याएं होती हैं, उसमें से 9 संख्याएं कम कर दूं तो यहां पर संख्याएं कितनी है 90, और 90 संख्याओं में 2-2 डिजिट यूज हुए तो इसको गुणा करोगे 2 से, तो आपने कहा 180 डिजिट लग जाते हैं। बात क्लियर है ना भाई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। तो आपने बोला 180 डिजिट लग जाते हैं, तब जाकर के कितनी 2 अंकों की संख्या है, और 9 डिजिट लग जाते हैं तब 9 तक की 1 अंकों की संख्या, यानी कि टोटल 189 डिजिट लग जाते हैं सारी की सारी 2 अंकों की संख्याओं को लिखने में। तो आप क्या बोलोगे कि यहां तक बात तो क्लियर है, आपके डिजिट कितने लग रहे हैं 76, तो 76 में से आप क्या बोलोगे, पहले तो 9 घटा दो, तो 9 घटाओगे कितना आ जाएगा 67, तो 67 डिजिट यूज हुए होंगे किन के लिए, 2 अंकों वाली संख्याओं के लिए।
अब 67 का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 66 प्लस 1 लिख सकता हूं 67 को। तो 66 का मतलब क्या है? दो पूरी संख्याएं और अगली संख्या जो लिखने वाले थे उसका फर्स्ट डिजिट। तो आप बोलोगे संख्याएं अगर मुझे काउंट करनी तो मैं क्या बोलूं? 33 संख्याएं लिखनी है, जिसमें पहली संख्या क्या है? 10 है। तो आप एपी में पढ़ोगे, अगर 33वीं संख्या आपको बतानी है, पहली संख्या 10 है, तो एल टर्म यानी कि लास्ट टर्म आपका क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 यानी कि 32 इंटू डी। और टर्म सारे कैसे हैं? कांस्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस है, तो एक का डिफरेंस होगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 33वां टर्म आ जाएगा 42। अगर 33वां टर्म 42 है तो अगला टर्म क्या हो जाएगा? 43। तो 43 नहीं लिखना है क्योंकि एक ही डिजिट यूज हुआ, तो आप बोलोगे यहां आएगा 4। और इसके पहले वाला डिजिट भी आप इजीली बता दोगे, ये कितना होगा? 41, क्योंकि 41 42 43 इसी तरह से तो चल रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चल रहे। तो आपने कहा कि ये आपका लास्ट डिजिट्स होंगे। क्लियर है? तो आपने कहा 16 से डिवाइड करना है, तो लास्ट के 4 डिजिट सिर्फ और सिर्फ मैटर करेंगे मेरे लिए, तो मैंने निकाल लिया। ये कितना आ गया? 1424। तो 1424 है, तो अब आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। देखो यहां पर ये कैसा नंबर है? आपका ऑड नंबर है, तो आपको यहां पर क्या जोड़ना है? 8 जोड़ देना है। 8 जोड़ दोगे ये कितना हो जाएगा? 424 में 8 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 400, 832, 432 आ गया। 432 को देख लो 16 से, तो 16 32 16 3 48, 16 दूनी 32 हो गया, तो 11 आ गया, 112। और 16 सत्ते 112 होता है, यानी कि ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे डिवीजन करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 से डिवाइड करना है 21 डिजिट तक। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? 21 में से 9 डिजिट घटा दो। तो 21 में से 9 घटाओगे, ये कितना आ गया? 12। तो 12 डिजिट यूज होंगे, इसका मतलब क्या है? 6 नंबर्स लिखे गए होंगे। तो अगर आप 6 नंबर लिख रहे हो, कहां से? 10 से, तो छठा नंबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे a प्लस एन माइनस 1 यानी कि 5, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है? यहां पर कम नंबर से चाहो तो चेक भी कर लो। पहला नंबर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। तो एक नंबर 2 3 4 5 6, देखो 6 नंबर हो गए। ठीक है? तो लास्ट वाला नंबर आपका क्या है? 15 है। तो आपने बोला लास्ट नंबर अगर 15 है तो उससे पहले क्या रहा होगा? 14। तो ये लास्ट 3 डिजिट, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी है, तो लास्ट 3 डिजिट पे आ जाओगे। ये है 415 से डिवाइड करना है आपको 8 को। तो 8 को डिवाइड करोगे तो ये कितने बार जाएगा? आप बोलोगे 8 पंचे 40, तो 400 तो पूरा कट जाएगा। उसके बाद बचेगा कितना? 16। तो 8 दूनी 16, यानी कि -1 रिमाइंडर आएगा, या फिर प्लस का 7। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? +7 आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 108 जो है वो 1 2 3 5 डिजिट्स, इतने डिजिट्स तक है। 1 2 3 5 डिजिट्स है। तो अब आप, क्योंकि यहां 25 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, ना ही हमें इसके बारे में और कुछ पता है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? 25 के केस में आपको पता होना चाहिए कितने भी डिजिट्स हो, क्योंकि सेम डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो कितने भी डिजिट हो उससे मैटर नहीं करता। आपको क्या चाहिए? 25 के केस में लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 88। इसको डिवाइड करोगे 25 से, कितनी बार जाएगा? 25 से 75। आपका आंसर आ जाएगा कितना? 5 और 3 8, यानी कि 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या 25 चौके 100 पे चले जाते हैं तो माइनस का 12 आंसर आ जाता, तो प्लस वाला आंसर देते हैं, इस वजह से 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। यहां से आपका बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं, इजी क्वेश्चन से। देखो 5 से डिवाइड करना है, तो 5 फैक्टोरियल में 5 होता है, तो यहां पर रिमाइंडर 0 रहेगा, और इसके आगे के सभी फैक्टोरियल्स में 5 होगा, मतलब वहां पर सभी जगहों पर 0 होगा। तो आपको काउंट किसमें किसमें करना है? सिर्फ यहां तक। तो देखो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 चौको 24। तो बस इनमें आपको काउंट करना है, सीधे से काउंट कर लो। 5 से डिवाइड कर दोगे, यहां -1, यहां +1, यहां पे +2, यहां पे +1। टोटल रिमाइंडर देखो कितना आ जाएगा? 2 1 3 और 1 4, 4 में से 1 गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, इसको डिवाइड करना है 10 से। तो आप बोलोगे 10 कहां पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल में। 5 फैक्टोरियल में एक 0 होगा, तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से मिलने वाला है 1 +2 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा? 6 प्लस यहां पर 6 चौको 24, तो 24 आ जाएगा। 10 से डिवाइड कर दोगे, यहां पर रिमाइंडर प्लस का 4, यहां पर माइनस का 4, यहां पे प्लस का 3, तो ये 4 से 4 कट जाएगा। आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? R की वैल्यू प्लस का 3। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है। तो 12 से डिविजिबल नंबर्स आपको कहां से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं? आप बोलोगे 6 चौको 24 आता है इसका आंसर, यानी कि यही 12 से डिविजिबल है। तो यहां से रिमाइंडर अगर 0 है तो इसके आगे सभी नंबर्स में रिमाइंडर 0 होगा। तो आपको चेक करना है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 3 डिजिट्स में। तो ये है 1, यहां पर 2, यहां पर 6, 6 2 8 और 1 9। तो 12 से डिवाइड कर रहे हो 9 को, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 9 ही आपका रिमाइंडर होगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और इस तरह से जाना है आपको 1000 तक। तो 1000 तक चेक करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे 16 से कंप्लीटली डिवाइड कब हो जाएगा? देखो यहां पर 24 होता है, 24 16 से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन 6 फैक्टोरियल जैसे आप चेक करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। तो ये 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको चेक कहां तक करना है? सिर्फ और सिर्फ यहां तक। तो यहां तक चेक कर लेते हैं। देखो ये आंसर कितना आएगा? 1, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 6, 6 चौको 24, 24 पंचे 120। तो यहां तक आ गया। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। 16 से डिवाइड करना है ना, तो यहां तो 6 2 8 और 1 9, ये तो प्लस 9 रिमाइंडर है। यहां पर 16 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 16 और बचेगा कितना? 8। तो यहां पर रिमाइंडर है 8। यहां पर देखो 16 7 112 और कितनी बार जाएगा? 16 छक्का 96, 16 7 112 और 112 है। तो यहां पर भी रिमाइंडर प्लस का 8 आ जाएगा। तो प्लस का 8 और प्लस का 8 यानी कि 16 पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? प्लस का 9 रिमाइंडर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको बताना है लास्ट 2 डिजिट्स। इन क्वेश्चंस में आपको क्या बताना है भाई? लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगा इनके मल्टीप्लीकेशन में। अब लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालते हैं? आपको कुछ भी और नहीं निकालना है। जैसे मैंने आपको यूनिट डिजिट में बताया था कि लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट निकालने का तरीका क्या होता है? जब आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो जो भी रिमाइंडर बचता है वही यूनिट डिजिट होता है। इसी तरह से अगर कोई आपसे बोलता है कि लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो लास्ट 2 डिजिट के लिए रिमाइंडर क्या होगा? आप बोलोगे जब उसको 100 से डिवाइड करते हैं, जब भी उसको 100 से डिवाइड किया जाता है तो जो भी रिमाइंडर आता है वही उसके लास्ट 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर 100 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? +1। यहां पर कितना बचेगा? +3। यहां पर कितना बचेगा? -2। यहां पर -3। 100 से डिवाइड कर रहे हैं भाई, कितना आ जाएगा? 200। यहां पर 1000 -2 200 -3। यहां पर आ जाएगा +4, यहां पर +1 और यहां पर कितना आ जाएगा? +1। ठीक है, तो ये सारे आपके रिमाइंडर्स होंगे। मल्टीप्लाई कर दोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहां पर देखो माइनस में है तो ये मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 का गुणा 4 में करोगे, 18 दूनी 36 दूनी 72। तो 72 आपका आ गया। यही आपका रिमाइंडर होगा। और यहां पर अगर पूछा जा रहा है लास्ट 2 डिजिट, तो यही आपका लास्ट 2 डिजिट भी हो जाएगा। 72 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? यहां पे कुछ भी पूछना है? ठीक है, क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड लास्ट 2 डिजिट। इस केस में भी आपको लास्ट 2 डिजिट बताना है। अब देखो लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए आप किससे डिवाइड करते हो? 100 से। तो जब 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? कई नंबर्स ऐसे हैं जो छोटे हैं। यहां पर रिमाइंडर 24 आएगा, फिर 24 और 48 का अगर गुणा करना पड़े तो फायदा क्या है? तो आप क्या बोलोगे कि कहीं से एक 4 मिल जाए तो उसको काट देते हैं। तो 4 से काट दोगे, ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, यहां पर 4 को काटते हैं या फिर इस जगह पर 4 से काट देते हैं। इस 4 को काट देते हैं, ये कितना आ जाएगा? 24। यहां पर 4 से काट दोगे, ये आ गया 25। ठीक है, रिमाइंडर निकालना है, पहले आप रिमाइंडर निकाल लो। देखो 25 से अब आपको डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालोगे। 25 से यहां पर कितनी बार जाएगा? एक बार, -1। 25 दूनी 50, यहां पर रिमाइंडर -2। यहां पर कितना आ जाएगा? +2। यहां पर 25 यहाँ 75, तो +2 रिमाइंडर आ जाएगा। यहां पर ये आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -1। इसको डिवाइड कर दोगे तो ये रिमाइंडर आ जाएगा +2। तो पहले आप रिमाइंडर निकालोगे, कितना आ जाएगा? देखो -1 और -1, तो ये प्लस हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और एक -1 है। तो आपका रिमाइंडर आ गया -16 या फिर प्लस का अगर मैं लिखना चाहूं तो 9। अब देखो आपने डिवाइड किससे किया था? 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 चौको 36 यानी कि 36 आपका रिमाइंडर होगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको बताना है 10th प्लेस का डिजिट क्या है। तो 10th प्लेस का डिजिट आप कैसे निकाल सकते हो? सबसे पहले आपको लास्ट 2 डिजिट निकालने होंगे, उसमें आप 10th डिजिट तक पहुंच पाओगे। तो ये नंबर्स हैं आपके सामने, इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे? 100 से। 100 से डिवाइड करने पर देखो क्या आ जाएगा? यहाँ 596 है, 594 है, 353 है, 353 आ रहा है। मतलब 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 53 प्लस में या माइनस में 47। बड़ा नंबर है ना, तो आप क्या करोगे? कट कर लोगे इसको। किससे कट कर दोगे? 4 से। देखो 4 कहां पर मिल जाएगा आपको? यहां पर 4 मिल जाएगा। 4 से काट दोगे, ये आ जाएगा 25 और यहां पर 4 से कटेगा तो कितना आ जाएगा?
7 चौको 28, तो बचेगा 1, 4 से काटोगे 4 चौको 16, तो ये आ गया 74। ठीक है, 4 से डिवाइड किया है। अब 25 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 25 चौके यहाँ पर 100 का फॉर्म बन जाएगा -4, यहाँ पर कितना आ जाएगा -6, यहाँ पर कितना बन जाएगा +3, यहाँ पर कितना बन जाएगा -1, और यहाँ पर बन जाएगा 425 तक जाएगा +2। तो आपका देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, +2 गुणे -1, तो ये कितना आ जाएगा -2, -6 का -6 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो 6 का 36 का गुणा 4 से करोगे, ये आपका रिमाइंडर आ रहा है 36 गुणे -4, और इसको डिवाइड कर रहे थे 25 से, तो फिर से एक बार डिवाइड कर दोगे, ये कितना जाएगा प्लस में 11 चौको 44, तो -44 आ रहा है, फिर से 25 से डिवाइड कर दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहां पर कितना है 25 दूनी 50, तो माइनस का आपका इस केस में देखो ये बढ़िया क्वेश्चन बन गया। अब देखो यहां पर एक माइनस है, माइनस आप बाहर कर लो, तो यहां पर आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ऐसे अगर मैं देखूं तो 25 के केस में तो अगर मैं 10 और 20 ऐड कर दूंगा तो 44 है, एक का मैं तो 19 आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 19 का आएगा, लेकिन क्योंकि माइनस का है तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा। ठीक है भाई, देखो अगर माइनस का 44 बन रहा है, यहां पर इसको या तो मैं माइनस का 44 है ना, माइनस के 44 को प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, यानी कि इस वाले -4 के रिमाइंडर को क्या करूं, प्लस का कितना लिखूं, 21 लिखूं, एक तो ये तरीका है, या फिर यहां पर इसको मैं -44 रखता हूं। ठीक है, -44 रखा, 25 से डिवाइड कर रहे थे, तो एक तरीका क्या है, प्लस में ही देखें तो 44 कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है, तो 19 ज्यादा है तो माइनस का 19 रिमाइंडर, या फिर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा प्लस का 6। और दूसरा तरीका क्या है, मैं 44 में देखो 25 से कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलोगे 25 से कितना एक्स्ट्रा है, 60, 25 दूनी 50, तो 50 से कितना कम है, -6, तो -6 रिमाइंडर दूं और एक माइनस बाहर है, तो उसके मल्टीप्लीकेशन से ये कितना हो जाएगा, +6, तो दोनों ही केसेस में +6 रिमाइंडर आएगा। अब इसको चेक करते हैं यहां से, देखो यहां पर क्या है, 11 है, यहां पर है 21 का गुणा 11 से करोगे कितना आ जाएगा 1, और 2 और 1 3, और ये कितना आ जाएगा 2, तो 231 आ गया, 25 9 225, तो आपका रिमाइंडर आएगा प्लस का 6। ठीक है, अब प्लस का 6 जो रिमाइंडर आया वो कब आया, जब 25 से डिवाइड कर रहे थे, आपने 4 कॉमन लेकर के कट किया है, तो फाइनल आंसर में क्या हो जाएगा, आपको 4 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, ये आ जाएगा 24, तो आपका फाइनल आंसर जो रिमाइंडर आएगा वो 24 आएगा। लेकिन 10th डिजिट आपसे पूछ रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको लास्ट 2 डिजिट्स बताने क्या क्या आएंगे, तो देखो 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहां पर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो 4 तो कट तो रहा नहीं है, कहीं पर भी कहीं कट रहा है, यहां पर 4 आई थिंक कट जाएगा। देखो 4 से काटते हैं, 4 तियां 12, 1 बचेगा, 4 तियां 12, 3 बचेगा, 8 चौको 32, तो पूरा पूरा कट गया 4 से, तो यहाँ पे 4 से काट दोगे, ये आ जाएगा 25। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 को डिवाइड करोगे 350 तक जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा, प्लस का 7 रिमाइंडर आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, फिर 25 से डिवाइड करोगे। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, आपको आप बोलोगे कि 25 से इसमें जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूं, जब मैं 25 से इसमें क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर एक 5 और कॉमन है, क्योंकि यहाँ 357 तक बन रहा है ना। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस में कर रहे थे, आप जहां पे भी क्वेश्चंस कर रहे थे, वहां पर देखो सभी 100 या 50 के आसपास नंबर से सभी क्वेश्चंस आप देख लो, सभी नंबर्स कैसे थे, 50 या 100 के आसपास थे, कोई भी नंबर ऐसे 60 के आसपास अभी तक आपको नहीं मिला था। तो उसका रीजन भी ये था, क्योंकि 25 से जब आपको डिवाइड करना है तो रिमाइंडर आप इजीली निकाल सको, उसके लिए वो रिमाइंडर 25 के मल्टीपल्स के आसपास होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या है, देखो 25 के आसपास मल्टीपल्स में नहीं है, 57 है, 65 है, 25 से डिवाइड करोगे तो या तो प्लस में 15 लिखो या माइनस में 10 लिखो। तो ऐसे केस में क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, आप एक बार 5 को भी कट कर लो। तो देखो यहाँ 5 का मल्टीपल, इसको कट कर दोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 25, और ये कितना बचेगा 5 3 15 53, और इसको जब 5 से कट करोगे तो ये कितना आ गया 5। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड करना है। जैसे आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 360 तक पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ये रिमाइंडर बचेगा -3। यहां पर 53 है तो प्लस का 3 रिमाइंडर आ जाएगा। यहां पर 239 है तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। यहां 338 है, माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा। टोटल आप देख लोगे तो माइनस से यहाँ माइनस कट जाएगा। यहां पर अगर इसको प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो प्लस का 2 लिख लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 से डिवाइड कर रहे हो तो ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा, प्लस का 2। तो प्लस का 2 रिमाइंडर आपका फाइनल आंसर आ गया।
अब प्लस के 2 रिमाइंडर में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आपने एक 4 को कट किया है, एक 5 को कट किया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 5 को 20 दूनी 40, तो 40 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 40 आपका आंसर होगा। लास्ट 2 डिजिट्स 40 होंगे। और एक चीज आप ऐसे भी कह सकते थे कि एक 5 है एक 2 है, मतलब यूनिट डिजिट 0 तो आने ही वाला है। यूनिट डिजिट अगर 0 आने वाला है तो बाकी डिजिट आप इजीली निकाल सकते थे, सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें और भी एक तरीका कैसे आप लगा सकते थे, इसको 2 से डिवाइड कर देते। यहां पर 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 से डिवाइड करने पर 6, 15 है तो 7 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 12 यानी कि 6, तो 676 हो गया। यहां पर 5 से डिवाइड करने पर बन गया 53, मतलब आपने 2 और 5 हटा लिया, एक यूनिट डिजिट 0 हो गया। तो अब बचे हुए नंबर्स में आप फिर से सिर्फ और सिर्फ क्या है यूनिट डिजिट अगर निकाल लोगे तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब यहां पर क्या है 5 और 2 है नहीं, ठीक है 5 नहीं है 2 है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप क्या करोगे 9 गुणा 6 करोगे, 9 6 का 36, 9 15 45, 9 6 का 54 यानी कि 4, 4 3 12 यानी कि 2, 7 दूनी 14 यानी कि 4। तो आप देखो यूनिट डिजिट आपका अब कितना आ गया 4, और इसके अलावा एक 0 और था, तो 0 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो भी आपका आंसर 40 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे। बाकी जो मेथड है रिमाइंडर थ्योरम का वो भी आप यहां से सीख सकते हो। क्लियर है, सभी को पूरी रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गई है।